यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 100 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके लिए। 100 से प्लस क्वेश्चन है, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। 100 के 100 आपसे बनने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपने हर एग्जाम में देखे होंगे। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 2021-22 में जॉब चाहिए, तो 100 के 100 ही याद होने चाहिए। और आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको 100 के 100 याद भी होंगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। पांव के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक के जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं सब लेकर आया हूं। ठीक है, रिवीजन है ये, तो प्लीज शिद्दत से रिवीजन करिए। मुश्किल से 8, 9, 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार डीएनए संबंधित खोज के लिए मिला। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा 46 होती है। चेचक का टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में करती हैं। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पेशियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह एवं आरएच तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। और ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह सर्वदाता होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120/80 होता है। सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली या एलिसा टेस्ट एड्स की बीमारी के HIV वायरस का पता लगाने के लिए होता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना से बनता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की परावर्तनीय किरणों के कारण होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे का आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाले खनिज हैं। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में आए हैं, जो मैंने पढ़ा है उनमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की खोपड़ियों में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है, तो 16 से लेकर 18 बार होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो दांतों का एनामिल। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65% से लेकर 80% जल पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो करीब करीब 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है, तो जैसे ही आप खाना मुंह में डालते हो, लार से मुख से आपका भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस को मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मैंने आपको बताया, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की कितने प्रतिशत होती है, तो 7% रक्त होना चाहिए, जितना आपका भार हो उस हिसाब से। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर की त्वचा, जो चमड़ी आप ऊपर देख रहे हो, वो सबसे बड़ा अंग है, पूरे शरीर में फैली हुई है। सर्वदाता रक्त समूह O, सर्वग्राही रक्त समूह AB।
पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सबसे बड़ा भाग है। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6 होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में ऊतक बनते हैं आपके प्रोटीन से। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो यकृत या लीवर में मनुष्य के शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा या फिर स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड में रक्त पूरे शरीर में घूम जाता है। याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो 20 दिन से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहती है लाल रक्त कणिका। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 मांसपेशियां हैं। लिंग का निर्धारण होता है तो मनुष्य क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष, माफ कीजिएगा, पुरुष के कारण लिंग निर्धारण होता है कि बेटा होगा या बेटी, ये पुरुषों पर डिपेंड करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर मूत्र बनता है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाया जाता है। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? तो बीपी को मापते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर से। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत या लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी शुद्ध करती है, सबको पता है। किडनी यदि खराब हो जाए तो डॉक्टर लोग क्या करने की सलाह देते हैं? खून कैसे साफ करते हैं? फिर किडनी यदि आपकी खराब हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाके कैसे अपना खून साफ कराओगे? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है वो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी पढ़ा है, ये करोड़ों बार क्वेश्चन आया, करोड़ों बार आएगा आगे भी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। और मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी होता है सौंदर्य का अध्ययन। और भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये सब मैं आपको करा चुका हूं। सब जितने मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए ना, ये सब उसी में आएंगे। सर्व रक्तदाता ओ, ए बी आपका सर्वग्राही, ठीक है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज करता आपके लैंडस्टीनर और वीनर। रक्त को शुद्ध होता है किडनी में, पढ़ा चुका हूं। हाँ, किडनी का भार 150 ग्राम याद रखना। और रक्त का विलयन होता है क्षारीय प्रकार का, क्षार होता है रक्त, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन सुपर फास्ट, 100 से प्लस करा दिए मैंने, जल्दी करा दिया आपको। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। आपको मिलते हैं अगले ऐसे ही वन लाइनर के वीडियो के साथ सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे हो सकता है मैं आपको 400 साइंस के वन लाइनर आऊं। यदि मेरा जो नोट्स है वो सब तैयार हो गए, क्वेश्चन तैयार हो गए, तो सुबह आपको मिलने वाले हैं 400 साइंस के क्वेश्चन। शायद, देखो, उम्मीद, होप सो मेरा काम पूरा हो जाए तो आपको मिल जाएंगे 6 बजे तक, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे सुबह 6 बजे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।